दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। साधना तो अकेली अकेली लड़की देख भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी जरा अच्छे से परख लेती अपने अरुण के लिए पूरी तरह से काबिल हैं या नहीं। वो जमाने गए जब लड़की को घर का काम आता है या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए, ये नहीं कि अरुण को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। रिश्ते हमेशा बराबर वाले से ही बनाने चाहिए। कामना जी ने अपनी छोटी बहन से कहा। अरे जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं, साधना जी ने उत्तर दिया। ये सुनकर कामना जी बोलती हैं, वो तो सब ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं, स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तो छोटे शहर से लड़की बहू बनाकर ला रही हैं, वो रहन सहन में हमारे बराबर हैं या नहीं, मैं इसलिए ही कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पी संस्कारी भी हैं और पढ़ी लिखी भी, सुंदर भी हैं। मुझे तो उसकी सादगी भाग गई। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी और अरुण को भी बहुत पसंद आई हैं। साधना जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है, जल्दी ही शादी में आ जाऊंगी, फिर आमने सामने देख लूंगी। फोटो में तो सभी सुंदर नजर आती हैं, फिल्टर लगवाकर जो लड़कियां फोटो खिंचवाती हैं। कामना जी ने अपनी बात खत्म करके फोन रख दिया। साधना जी की बड़ी बहन कामना जी थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती हैं, वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती हैं। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा जमाने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीने साधना जी के घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वालों और लड़की वालों ने एक ही जगह होटल कर दी थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। साधना जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके हैं, पर उन्हें तो अपनी कामना जीजी का इंतजार था। कामना जीजी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई, तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार शिल्पी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे, पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में कामना जी आती हैं तो साधना जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा उठती हैं। कामना जी की नजरें शिल्पी पर पड़ती हैं तो वो आदतन बोल ही देती हैं, शिल्पी ये क्या साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए, आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने जमाने की दुल्हन लग रही हो। और वो मजाक बनाकर हंसने लगी। साधना जी अपनी बहन
को एक कोने में ले गई। जीजी आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। शिल्पी भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और शिल्पी की दादी को ये सब पसंद नहीं है। उनका कहना था शायद तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारी पोत बहू साड़ी ही पहनेगी। शिल्पी ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैसने बल तो हर बहू बनकर रहती हैं, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती हैं, शिकायत का मौका नहीं देती हैं, वो ही बहू घर की शान होती है। कामना जी ये सुनकर चुप हो गई। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। शिल्पी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उस ने भजन पर डांस किया, तो ये देखकर कामना जी ने फिर मुंह बनाया। साधना आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती हैं, पर तेरी बहू तो ना जाने कौन से जमाने की है। इतनी धीमे भजन पर धीमा सा डांस किया। हाँ जीजी कितना अच्छा डांस किया, अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी शिल्पी ने सबका दिल जीत लिया है। साधना जी ने खुश होकर और जोर से ताली बजाई। शिल्पी दुल्हन बनकर घर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुक रहे थे। कामना जी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वो भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त थी, इसलिए वो भी थोड़े दिन रुक ही गई। सारी रस्में और रिवाज हो गए। दूसरे दिन शिल्पी कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, धुले हुए बाल, हाथों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदियां चमक रही थी। पैरों से पायल की सन चन की आवाजें आ रही थी। शिल्पी बहुत सुंदर लग रही थी। साधना जी ने उसकी नजर उतारी। ये सब कामना जी देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। शिल्पी की सौका पूजन की रस्म थी, तो कामना जी बोली, बहू दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है, तुझे आता है या नहीं? मौसी जी मैं बनाकर लाती हूँ। यह कहकर शिल्पी रसोई में चली गई तो साधना जी बोली, जीजी दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रही हो और रसोई में चली गई। शिल्पी ने जो सामान मांगा वो उसे दे दिया। साधना जी के माथे पर तनाव की रेखा देखकर वो बोली, मम्मी जी मैं बना लूंगी, आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए। मूंग की दाल को भूनकर सूखी पीस कर भी हलवा बनता है। साधना जी बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद शिल्पी हलवा बनाकर ले आई। हलवा लाजवाब बना था। कामना जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी, पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए थे। शिल्पी धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। कामना जी कुछ दिन रहकर चली गई। शिल्पी ने भी अपना घर संभाल
लिया। वो दादा ससुर, सास ससुर, पति के साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक साधना जी बाथरूम में फिसली और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने कामना जी फिर से घर आई। बहन की हालत, उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वो 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गई। शिल्पी ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ शिल्पी ये दे दो, शिल्पी वो चीज कहाँ है, बस यही आवाजें गूंज रही थी। सास की सेवा के साथ ही शिल्पी अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। कामना जी साधना जी के पास बैठी थी। तभी शिल्पी चाय देने अंदर आई तो कामना जी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। साधना कुछ भी कहा, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती है। ये आजकल के जमाने में कौन पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है, चूड़ियां भी हाथों में भरी हैं। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो, पर रोज कोई नहीं पहनती हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि ये शादीशुदा हैं कि कंवारी। वैसे बहुएं वैसे ही स्मार्ट लगती हैं। ये सब तो गंवार महिलाएं पहनती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। कामना जीजी, आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग सिन्हा पहनने मात्र से कोई गंवार हो जाता है? शिल्पी की अरुण से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियां पहनती हैं, पायल पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं। इसमें गलत क्या है? शिल्पी को ये सब पसंद है, वो खुशी से सब पहनती हैं, ये उसकी मर्जी है। फिर ये सब पहनना गंवारूपन कैसे हो गया? ये सब चीजें तो जीजी आप और मैं भी पहन लेते हैं, तो हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती हैं। अब मेरी ही बहू को देख ले, वो बिंदी नहीं लगाती हैं, कहती हैं कि निशान पड़ जाएगा। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती हैं, कहती हैं कि वो जींस और जूते में उलझ जाएगी। वो मांग नहीं भरती हैं क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियां नहीं पहनती हैं क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियां नहीं पहनती हैं, सब कोरे हाथ ही रहते हैं। तो बड़े शहर में आकर देख तो सही, जमाना कितना बदल गया है। हाँ जीजी, जमाना बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग सिन्हा पहनना ये सबकी मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है, इसमें हंसी उड़ाने वाली और गंवारू कहलाने जैसी कोई बात नहीं है।
मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेगी पर बिंदी तक नहीं लगाएगी, जो पाँवों में एक से बढ़कर एक जूते चप्पल पहन लेगी पर पायल और बिछियाँ नहीं पहनेगी, जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेगी पर चूड़ी नहीं पहनेगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है, पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जीजी शिल्पी चाहे छोटे शहर से हैं तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज की पूरी जानकारी है, वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सारे काम कर लेती हैं। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती हैं। केवल स्वाग सिन्हा पहनने मात्र से ये गवारू कैसे साबित हो गई। शिल्पी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है मेरे ससुर जी की भी सेवा करती हैं और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिए हैं। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती हैं, मेरी सेवा करती हैं, खुद ही खाना बनाती हैं तो मुझे अपने हाथों से खिलाती भी हैं। ये सब देखकर आप तो ये भी कह दोगे कि ये सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। शिल्पी तो गंवार हैं जो अपनी सास की सेवा कर रही हैं। आजकल की बहुएं तो मेड लगा देती हैं। ये सुनकर कामना जी की आंखें झुक गई। अभी कुछ महीनों पहले वो डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाने की भी नहीं पूछा, ना ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती हैं। उनके पास जरा भी समय नहीं है कि दोनों कभी रसोई में तो चले जाए। दोनों केवल घर में शो पीस की तरह हैं, पर काम को एक भी हाथ नहीं लगाती हैं। कामना जी अपनी बहू की तारीफ कर तो रही हैं, पर उन्हें पता है वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों का स्मार्ट लड़की चाहिए थी जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही जिन्होंने सारे स्वाग सिन्हा उतार कर नाइट सूट पहन लिया था उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका, पर उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं ये सब नहीं पहनती हैं। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में ना उनके पति की चलती हैं और ना ही उनकी चलती हैं। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, बेटियां शादी होकर चली गई हैं। कामना जी अपनी बहुओं से तो कुछ नहीं कह पाती हैं। उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है, पर क्या करें, आजकल की बहुओं से कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर भी स्वाग सिन्हा धारण नहीं करती हैं। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वो मन मचोस कर रह जाती हैं। कैसी आधुनिकता आई है, आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों, पहनावे, बनाव, श्रृंगार से दूर होती जा रही हैं और जो ये सब चीजें पहनती हैं
उन्हें हेय दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मखौल उड़ाती हैं। कामना जी अपनी ही सोच में डूबी रहती हैं, तभी साधना जी की आवाज से वो विचारों से बाहर आती हैं। जीजी कहाँ खो गई हो, कब से आवाज लगा रही हूँ। शिल्पी चाय रख गई है, पी लीजिए ठंडी हो जाएगी। साधना मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तो तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की चन चन से आंगन सहकता है, जिसकी सूड़ियों की खनक मधुर संगीत सी लगती है, जिसकी महते की बिंदियां घर में उजाले सी दमकती हैं और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मकता सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से ही मिलती हैं। शिल्पी रिश्ते बराबरी वाले में करने चाहिए, पर तुम तो गुणों में हम सब से भी ऊपर हो। बहू तुम्हारी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है। कामना जी शिल्पी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गई। शिल्पी की सेवा से कुछ ही दिनों में साधना जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।